सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस वल्ली के 7वें मंत्र की चर्चा कल हो चुकी है। इस मंत्र में यमराज जी ने बताया नचिकेता को आत्मज्ञान के साधन दुर्लभ होने के कारण आत्मज्ञान भी दुर्लभ है। आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले ही जो अनेकों मनुष्यों में से कोई एकाध विवेकी होते हैं वे होते हैं, और उनमें भी सबको आत्मज्ञान का साधन भूत वेदांत विचार करने को मिलता ही है, ऐसा नहीं है। इसलिए श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य, इससे आत्मज्ञान का साधन भूत वेदांत विचार आत्मजिज्ञासुओं में से बहुत से आत्मजिज्ञासुओं को उपलब्ध न हो पाने के कारण आत्मज्ञान नहीं हो पाता, एक ये बताया। और जो जिनको वेदांत विचार उपलब्ध है, वेदांत विचार रूप आत्मज्ञान के साधन में लगे हुए हैं, उनमें से भी बहुत से आत्म तत्व को वेदांत विचार से नहीं जान पाते। श्रृण्वन्तोपि बहो यम न विद्युः, इससे बताया गया। इसका कारण है अंतःकरण की अयोग्यता। वेदांत विचार ही आत्मज्ञान का साधन है, लेकिन वेदांत विचार के लिए जो अधिकारी के विशेषण बताए गए हैं, साधन चतुष्टय संपन्नता, उन साधन चतुष्टय में यदि न्यूनता है वैराग्य आदि में, तो वेदांत विचार से भी जो वेदांत विचार का फल है अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार, वो नहीं हो पाता, प्रतिबंधक बन जाते हैं चित्तगत दोष। और जो इन दोषों से रहित है, उत्तम कोटि के अधिकारी है, वे वेदांत श्रवण से वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए कहा कि श्रृण्वन्तोपि बहो यन्न विद्युः। ये जो 7वें मंत्र के पूर्वार्ध में 2 पाद है, श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य
एक और द्वितीय पाद है श्रृण्वन्तोपि बहवो यन्न विद्यु। इन दो पादों के द्वारा दो अर्थ बताए गए। एक तो ब्रह्म साक्षात्कार का साधनभूत वेदांत विचार का दौर्लभ्य प्रथम पादार्थ है। द्वितीय पादार्थ है वेदांत विचार होने पर भी यदि असंस्कृत चित्त है तो ज्ञान न होना। इसमें प्रथम पादार्थ जो है वेदांत विचार का दौर्लभ्य दुर्लभता, इसमें हेतु बताया गया तृतीय पाद के प्रथम दो पदों से। आश्चर्यो वक्ता, वेदांत विचार इसलिए दुर्लभ है कि वेदांत का स्वाध्याय कराने वाला दुर्लभ है, आश्चर्य के तरह है, विरला है। और वेदांत विचार करने पर भी वेदांत प्रतिपाद्य तत्व का साक्षात्कार दुर्लभ क्यों है? साधनभूत वेदांत विचार हो रहा है तो उसका फल ब्रह्म साक्षात्कार होना चाहिए। तो कहा कि जो शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त से रहित आत्मवस्तु है, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुति की बता रही है कि सीधे सीधे शक्ति संबंध से शब्द जिसका प्रतिपादन नहीं करता, ऐसा जो आत्म तत्व है उसे आचार्य के द्वारा शब्द से उपलक्षित कराया जाता है। और जो निपुण बुद्धि वेदांत विचारक है वह आचार्य जिसे लक्षित करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, उसे लक्षित कर लेता है। उसके लिए बुद्धि की निपुणता आवश्यक है, निपुण बुद्धि होना जरूरी है। जो निपुण बुद्धि है वह तो वेदांत विचार से शब्द के शक्ति संबंध का अविषय शक्यार्थ जो नहीं है, वाच्यार्थ जो नहीं है, उसे उपलक्षण विधया अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में उपलक्षित करते हैं। इस दृष्टि से कहा कि कुशलोस्य लब्धा, तृतीय पाद के उत्तरार्ध में ये कहा। कुशल है निपुण बुद्धि वेदांत विचारकों में जो निपुण बुद्धि वेदांत विचारक है वह ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करके ब्रह्मनिष्ठ होता है। साक्षात्कार हो जाएगा तो साक्षात्कार का फल जो समूल अध्यास की निवृत्ति पूर्वक ब्रह्मनिष्ठा है वह प्राप्त होगी ही। तो यहाँ कुशलोस्य लब्धा इससे बताया गया आत्मलाभ। वह आत्मलाभ है ब्रह्म साक्षात्कार से समूल अध्यास का बाध पूर्वक ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में स्थिति, यह आत्मलाभ है, तन्निष्ठत्व, आत्मनिष्ठत्व। और ये ब्रह्मनिष्ठा की दुर्लभता में हेतु बताया जा रहा है आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। कुशलोस्य लब्धा यहाँ से अस्य पद की अनुवृत्ति यहाँ पर भी आएगी। तो अस्य ज्ञाता आश्चर्य, अस्य यानी प्रकृतस्य आत्मनः, प्रकृत आत्मा का ज्ञाता यानी अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से साक्षात्कार करता।
वह आश्चर्य के तरह है, यानी कोई विरला है। हाँ, कोई विरला होने से वो कौन, एक दूसरा एक विशेषण है उसका कुशलानुशिष्ट। तो निपुण बुद्धि आचार्य के द्वारा उपदिष्ट, जो निपुण बुद्धि शिष्य है वही प्रकृत आत्मतत्व का अनुभविता हो पाता है, सब नहीं। इस दृष्टि से कहा कि आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, इसके भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ आश्चर्यो वक्ता ये जो कहा गया था 7वें मंत्र के तृतीय पाद में, इस पर शंका हुई। उस शंका का समाधान करने के लिए अष्टम मंत्र आ रहा है। आश्चर्यो वक्ता यह वेदांत प्रवचन कर्ता के दुर्लभता को बताता है, विरलता को बताता है। तो कहते हैं वेदांत प्रवचन कर्ताओं की तो कमी नहीं है, बहुत मात्रा में है। तो जो बहुत मात्रा में उपलब्ध है उसे आश्चर्य नहीं कहा जाता, विरल नहीं कहा जाता। तो बहुत से प्रवचनकर्ता दिख रहे हैं, तो श्रुति कैसे कह रही है कि आश्चर्यो वक्ता, आत्मतत्व का वक्ता विरला है, ऐसे कैसे कह रही है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमराज जी कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, तो किस कारण से कहा जा रहा है कि वेदांत का प्रवक्ता दुर्लभ है, विरला है। हाँ, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है अष्टम मंत्र में। वो प्रश्न बताया गया 1 नंबर टिप्पणी में, टिप्पणीकार के द्वारा। वो टिप्पणी है कि नहीं आपके पुस्तक में? हाँ, कल चर्चा की थी कि ननु बहवो अवलोक्यन्ते लोके वक्तारो, ऐसी एक टिप्पणी है 1 नंबर में। और कहते हैं लोक में तो वेदांत के प्रवक्ता बहुत देखे जा रहे हैं। तो दृष्टंच प्राच्य, और पहले भी एक वचन आया कि सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति, कहते जो भी हैं ब्रह्मवादी हैं, सभी जो पहुंचे हुए आचार्य पिप्पलाद जी के पास हैं वे। तथा च आश्चर्यो वक्ता इत्यादि कथम, तो आप कैसे कह रहे हैं आत्मतत्व का प्रवक्ता दुर्लभ है करके। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यमराज जी ने कहा, न नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेय, कि नरेण यानी मनुष्येन, वेदांत का प्रवक्ता तो है, लेकिन वह अपने आप को मनुष्य ही समझ रहा है, नर ही समझ रहा है। वेदांत का प्रवचन कर रहा हो और वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा को मैं के रूप में न जानता हो, तो वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप मनुष्यत्वादि धर्मों से रहित है। मनुष्यत्वादि विशेषताएं तो स्थूल शरीर अन्नमय कोश का धर्म है, वो विशेषताएं हैं।
और जो अन्नमय कोश से भी अभ्यंतर और 4 कोश है और उनसे भी अभ्यंतर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से कहा गया प्रत्यगात्मा है, वह वास्तविक आत्म स्वरूप है, कोशातीत। उसे कहा जाता है ब्रह्मवेत्ता। वेदांत के प्रतिपाद्य अर्थ का हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित अनुभव करने वाला प्रमाता, उसे प्रमिति हो रही है, यथार्थ अनुभव है। वो तो वेदांत प्रतिपाद्य तत्वों को जान रहा है और जिसका प्रवचन किया जा रहा है, जिस विषय को समझाया जा रहा है, वह विषय स्वयं को असंदिग्ध हो और उस विषय के विषय में विपर्य स्वयं के बुद्धि में न हो, संशय न हो, यथार्थ निर्णय हो, वो तो समझा सकता है। और जो वेदांत का प्रवचन करता हुआ अपने आप को मनुष्य ही समझ रहा है, तो ये वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप विषयक विपर्य ही माना जाएगा। तो विपर्यग्रस्त बुद्धि यदि वेदांत के विषय को समझाना चाहेगा तो समझने वाला समझ नहीं पाएगा, उसे वेदांत वेद्य वस्तु की अनुभूति नहीं हो पाएगी। इस दृष्टि से कहा कि नरेण, और नरेण का विशेषण है यद्यपि जो ब्रह्मनिष्ठ है वह भी मानव शरीर का जब तक प्रारब्ध है तब तक ब्रह्मज्ञान के बाद भी मानव शरीर में रहता है और दूसरों की दृष्टि में जिस आत्मा की जो उपाधि है वह उस उपाधि रूप ही है। अज्ञानी की दृष्टि से अज्ञानी अपने आप को अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघातात्मक ही समझता है, उसके साथ तादात्म्य करके। और ब्रह्मज्ञानी को भी ब्रह्मज्ञानी का उपाधिभूत कार्यक्रम संघात प्रारब्ध के कारण जो विद्यमान है, दिख रहा है, तदात्मक ही समझता है। इसलिए उनके दृष्टि से तो वो भी मनुष्य ही है। लेकिन इन दोनों में अंतर है, वह वर मनुष्य है, वर नर है, और अवर नर है वह जो अपने आप को सत्य ही कार्यक्रम संघात रूप समझता है। बाधित कार्यक्रम संघात जिसका नहीं है, जिसके बुद्धि में अध्यास बाधित नहीं हुआ है, अबाधित अध्यासवान। इसलिए अवर नर, इसमें अवर का अर्थ करते भाष्यकार भगवान प्राकृत बुद्धि। प्राकृत है प्रकृति का परिणाम, कार्यक्रम संघात, और उसी में अबाधित आत्मबुद्धि है जिसकी अहम अध्यास है, जिसका अबाधित, उसे कहा जाएगा अवर। और प्राकृत कार्यक्रम संघात तो है, लेकिन उसमें आत्मबुद्धि बाधित है, जिसकी अहम अध्यास मम अध्यास जिसका बाधित हो गया है, उसे अवर नर नहीं कहा जाएगा, प्राकृत नर नहीं कहा जाएगा, वह वर नर है। हाँ हाँ, उसे तो पानी में रहने वाले कमल पत्र के तरह वह कार्यक्रम संघात में रह रहा है। नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्,
गीता कहती है ना कि वो नवद्वार वाले पूर्व रूप इस शरीर में रहता है, लेकिन न तो प्रयोजक कर्ता बनता है न तो प्रयोज्य कर्ता बनता है। कार्यक्रम संघात में तादात्म्य में अभिमान किए बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं आता। वह अहम बुद्धि कार्यक्रम संघात में नहीं करता, वो तो वर नर है। और अवर नर है जिसका अहम अध्यास मम अध्यास बाधित नहीं हुआ है, ऐसा अविद्यावान मनुष्य। और वह अपनी बुद्धि प्रतिभा से उपनिषदों का प्रवचन कर भी ले तो कहते हैं अवरेण नरेण येषः प्रोक्तः, येषः यानी प्रकृतः आत्मा, जिस आत्मा के विषय में नचिकेता ने यमराज जी से पूछा है, वह आत्मा सुविज्ञेयो न, ऐसे लगाना तो जानने में सरल नहीं है। सहसा ऐसे व्यक्ति के द्वारा उपदिष्ट आत्मा का अधिकारी को सहसा बोध नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है? तो कहते इसलिए कि बहुधा चिंत्यमान, संसार में आत्मा के विषय में विचारकों में अनेकों प्रकार की विप्रतिपत्तियां हैं, और उन विप्रतिपत्तियों के कारण वे जैसा जिसका आत्मस्वरूप के विषय में पूर्वाग्रह है, चार वाकों से लेकर के सांख्यों तक, वे अपने अपने पूर्वाग्रह के अनुसार, मान्यता के अनुसार आत्मस्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। और वेदांत भी आत्मस्वरूप को बताता है। वह इन सब चार वाकों से लेकर के सांख्यों तक की आत्म विषयक मान्यता से विलक्षण विपरीत आत्मस्वरूप को बताता है। वो है आत्म विषयनी एक प्रकार से प्रमा, वेदांत का निर्णय निश्चय। तो ऐसी अनेक विप्रतिपत्तियां जो हैं, उनमें एक तो यथार्थ है वेदांत का निश्चय आत्म विषयक, और बाकी सब का सब विपर्य है। और सब के सब अपने अपने निश्चय को ही संसार में प्रचारित करने के लिए लगे हुए हैं। उस दृष्टि से कहा कि बहुधा चिंत्यमान। कोई कहता है कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, कोई कहते हैं, कोई कहता है जो अतिरिक्त है वह कर्ता भोक्ता रूप ही है। कार्यक्रम संज्ञा से अलग तो है, स्थूल शरीर इंद्रिया प्राण तथा मन से अलग है, लेकिन कर्ता भोक्ता है मीमांसक नैयायिक वैशेषिकों की दृष्टि में आत्मा। सांख्य और योगी कहते हैं कि कर्ता तो नहीं है, भोक्ता है। और वेदांती कहते हैं वो कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा है। चार वाक तो कहते हैं है ही नहीं अलग, वो नास्ति कार्यक्रम संघातात अतिरिक्त आत्मा, ये उनका पक्ष है। और जो कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा है, ये पक्ष जिनका है, उन आस्तिकों में भी विप्रतिपत्तियां है। कोई कहता है वो कर्ता भोक्ता रूप है, तो कोई कहता है केवल भोक्ता रूप ही है, कर्ता रूप नहीं है। कोई कहता है कि कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है। इस प्रकार
और वो अनेक है, एक है, ऐसी अनेक विप्रतिपत्तियां आत्मा के विषय में होने के कारण ये अवर्येण नरेण प्रोक्त न सुविज्ञेय। तो कहा फिर सुविज्ञेय कैसे होगा? तो सुविज्ञेय जिससे होगा ऐसा बताया जा रहा है कि अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। तो अनन्य प्रोक्ते, इसमें अनन्य शब्द से लेना कि जो अपृथकदर्शी आचार्य है, वेदांत का प्रवचन करने वाले वो आचार्य जो वेदांत प्रतिपाद्य वस्तु ब्रह्म से अपने आप को अन्य नहीं समझ रहे हैं, अनन्य ने अभिन्न समझ रहे हैं, ब्रह्मात्मदर्शी है, उन्हें कहा जा रहा है यहां पर अनन्य शब्द से। और अनन्येन यानी ब्रह्मा भिन्नेन आचार्येण प्रोक्त, अनन्य प्रोक्त, तस्मिन् अनन्य प्रोक्ते, ये आत्मनि का विशेषण है। अनन्य प्रोक्त कौन? तो आत्मा। तो अनन्य प्रोक्ते अत्र, अत्र ये सर्वनाम है प्रकृत आत्मा का परामर्शक। अनन्य प्रोक्ते अत्र यानी अस्मिन् आत्मनि, और विशेष सप्तमी है। तो ब्रह्मात्मभूत यानी ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्मोपदेश होने पर, उपदिष्ट आत्मा होने पर अत्र यानी आत्म विषय गति नास्ति। यहाँ गति शब्द से लेना संशयात्मक ज्ञान, जो आत्मा के विषय में अनेकों प्रकार की विप्रतिपत्तियां हैं, उन विप्रतिपत्ति मूलक जो संशय कि कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा है कि नहीं, ऐसा संशय, और अतिरिक्त है तो वह करता है कि अकर्ता है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, इत्याकारक जो संशयात्मक ज्ञान है वह गति शब्द का अर्थ है। गत्यर्थक धातु ज्ञानार्थक भी हुआ करते हैं, इसलिए गति यानी संशयात्मकम ज्ञानम, अत्र यानी अस्मिन् आत्मनि विषय नास्ति। आत्म विषयक संशय नहीं रहता। भी ब्रह्मनिष्ठ आचार्य जब अधिकारी विशेष को समस्त विशेषताओं से रहित आत्मवस्तु को अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से लक्षित कराते हैं, तो फिर उन्हें संशय नहीं रहता, उत्तम अधिकारी को आचार्य के तरह ही आत्म रूप से निर्णय हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जो कहा जाता है, तो सारे संशयों का उच्छेदक यथार्थ निर्णय आत्म विषयक होता है, उससे फिर कोई संशय नहीं रहता। तो अनन्य प्रोक्ते अत्र गति नास्ति। भाष्यकार भगवान इसके दो तीन अर्थ करेंगे, अथवा अथवा करके। एक, अनन्य प्रोक्ते यानी ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्मोपदेश होने पर गति शब्द का अर्थ कर दिया संशय, संशयात्मक ज्ञान नहीं रहता। दूसरा, जब ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उत्तम अधिकारी को आत्मा का उपदेश करते हैं और
उत्तम अधिकारी भी आत्मा को जान लेता है, समस्त जगत के अधिष्ठान भूत ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करता है। तो उस समय फिर गति यानी भेद ज्ञान, पहले तो संशय अर्थ था, अब गति शब्द का अर्थ है भेद ज्ञान, ये भी करते हैं। तो भेद ज्ञान नास्ति, ये गति अत्र नास्ति। तो अनन्य प्रोक्ते गति अत्र गति नास्ति यानी भेद ज्ञानम नास्ति, भेद ज्ञान नहीं रहता। क्यों? तो समस्त जगत के अधिष्ठान भूत ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव कर रहा है जो, उसके लिए फिर अध्यस्त का अधिष्ठान से अलग कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ब्रह्म से अलग कोई ज्ञातव्य वस्तु स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व रखने वाली शेष ही नहीं रहेगी। एक ज्ञान से सर्वज्ञान हो जाएगा। अधिष्ठान रूप से सबको जाना जाएगा। तो दूसरी वस्तु के न होने से भेद ज्ञान नहीं होगा। एक ये का मतलब विपर्यय की निवृत्ति। ब्रह्मनिष्ठ आचार्य जब अधिष्ठान से अधिष्ठान का प्रत्येक अभिन्न आत्मा के रूप में उपदेश करेंगे, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इत्यादि आगम वाक्य से, तो अधिष्ठान भूत ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाले को अधिष्ठान से अतिरिक्त जिसको मैं के रूप में जान रहा है उससे अलग सत्ता रखने वाली कोई दूसरी वस्तु शेष ही नहीं रहेगी, तो भेद ज्ञान नहीं रहेगा। और एक अर्थ करते हैं अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, इसमें गति ये पदच्छेद न करके अगति ऐसा पदच्छेद करेंगे। एंग पदांतादति एक पाणिनीय सूत्र है, उससे पूर्व रूप एकादेश हुआ। तो जब पदच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अगति। अनन्य प्रोक्ते अगति ही अत्र नास्ति ऐसा पदच्छेद होगा। तो अनन्य प्रोक्ते अत्र यानी ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्मोपदेश होने पर गति अगति यानी अज्ञानम, गति का अर्थ है ज्ञान, अगति का अर्थ हो जाएगा अज्ञान। फिर अज्ञान नहीं रहता, वो आत्म विषयक अज्ञान बाधित हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। हाँ, भाष्य में हाँ तो गति है लेकिन वो ज्ञानार्थक है। भाष्य में तीन अर्थ किए हैं, तीसरा अर्थ अगति भी लिखा है, इधर वाले पृष्ठ पे है ना। ये चौथी पंक्ति में 49 नंबर पृष्ठ पर ब्रह्मात्म भूतेन आचार्येण प्रोक्ते आत्मनि अगति यानी अनवबोधो अपरिज्ञानम अत्र नास्ति, ये लिखा है। वो तीसरा अर्थ है भाष्य में। तो अगति ये भी पदच्छेद किया है भाष्यकार भगवान ने। तो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्मोपदेश होने पर संशय विपर्य रहित अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होगा। तो वह साक्षात्कार होते ही आत्म विषयक अज्ञान निवृत्त होगा, वो रहेगा नहीं। तो अगति नास्ति, अज्ञानम नास्ति।
तो इस प्रकार ये अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, तो सुविज्ञ है ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा वेदांत विचार प्राप्त हो तो उत्तम अधिकारी के लिए आत्मवस्तु सुविज्ञ है। ये यहाँ पर अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति से बताया गया। और अन्यथा कहते हैं यह सुलभ नहीं है, इसलिए कि अनियान, अनियान का अर्थ है अति सूक्ष्म है। तो कहा कि सूक्ष्म होने पर भी उपदेश की क्या जरूरत है, स्वयं ही जैसे धूम दर्शन से अग्नि को दूर से पहाड़ आदि में नहीं देख रहा है, पर्वत आदि में धूम देख रहा है, तो धूम दर्शन से अग्नि का अनुमान करता है। ऐसे दूसरे के उपदेश के बिना ही जिसको अग्नि की व्याप्ति धूम में ज्ञात है, धूम अग्नि व्याप्य है ऐसा जानता है, वह फिर जहाँ धूम देखता है वन्नी नहीं दिखता है, वहाँ दूसरे के उपदेश के बिना ही स्वयं धूम को देख करके अग्नि का अनुमान करता है। स्वार्थ अनुमान है यह। ऐसे आत्मज्ञान परोपदेश के बिना भी स्वयं हो जाएगा अनुमान से। ऐसा यदि कोई कहे तो श्रुति कहती है अतर्क्यम, यानी प्रकृत आत्मतत्व अतर्क्य है। अतर्क्यम आत्मा पुल्लिंग है, इसलिए अतर्क्यम ये समझना, या तो आत्मतत्वम ऐसा अध्यार करना, और आत्मा को ही रखना है तो ये छांदस नपुंसकलिंग है। जब लोक में प्रयोग होगा तो अतर्क्य, आत्मा अतर्क्य है ऐसा। अतर्क्य क्यों है तो कहते हैं इसलिए, तर्क कहते हैं अनुमान प्रमाण का विषय, तर्क का विषय, और अतर्क का अर्थ है स्वतंत्र अनुमान प्रमाण का विषय, तर्क का विषय नहीं है। क्योंकि तर्क को व्यास जी ने कहा तर्का प्रतिष्ठानात्, स्वतंत्र तर्क की अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वह अप्रतिष्ठित है। यानी स्वतंत्र निर्णय अनुमान प्रमाण अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में नहीं दे सकता। तो आत्मा भी अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय होने के कारण स्वतंत्र तर्क का विषय नहीं होगा, अतर्क्यम। ऐसा क्यों तो कहते अणुप्रमाणात, तो प्रमाणात यानी अनुमानात्मकात प्रमाणात अपि अणु, यानी ये आत्मतत्व अणु है। तो प्रमाण अपने से स्थूल जो वस्तु होगी उसे तो विषय करेगा, और ये आत्मा तो प्रमाणों से भी सूक्ष्म है। अनुप्रमाणात अपि, यानी प्रमाणात अपि अणु, ऐसे लगाना कि अनुमान प्रमाण से भी सूक्ष्म होने के कारण आत्मा स्वतंत्र अनुमान प्रमाण का विषय नहीं है। अग्नि तो स्थूल है और इंद्रिय गोचर है, इसलिए उसके विषय में भले ही अग्नि का अविनाभाव संबंध धूम में होने के कारण धूम को देख करके अनुमान हो जाए, यथार्थ ज्ञान हो जाए, लेकिन आत्मा तो असंग है ना,
जिस आत्म तत्व के ज्ञान से समूल अध्यास की निवृत्ति होती है, मोक्ष होता है, उसे श्रुति ने कहा असंगो ही अयम पुरुष। तो असंग होने के कारण उसका व्याप्ति रूप संबंध किसी के साथ नहीं होगा, किसी में व्याप्ति आत्मा की नहीं होगी। तो अग्नि की तो व्याप्ति यानी संबंध धूम में होने से धूम रूपी संबंधी को देख करके एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम के अनुसार ज्ञान हो जाता है। कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते। लेकिन ये जो प्रकृत आत्म वस्तु है वह तो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि के अनुसार कार्य कारण से अतीत है, कार्य कारण रूप नहीं है। इसलिए उसका कोई कार्य न होने से उस कार्य विशेष को देख करके आत्म तत्व का अनुमान नहीं किया जाएगा। उसकी किसी में व्याप्ति न होने से आत्मा स्वतंत्र अनुमान का विषय नहीं है। अनुप्रमाण से भी प्रमाण से यानी अनुमान प्रमाण से भी अणु है, सूक्ष्म है। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। नहीं नरेण मनुष्येण अवरेण प्रोक्तो अवरेण हीनेन। तो न नरेण अवरेण, इसमें नरेण का अर्थ कर दिया मनुष्येण और अवरेण का अर्थ करते हैं हीनेन। तो हीन मनुष्य, हीन मनुष्य कौन है? तो जो प्राकृत बुद्धि है। प्राकृत है प्रकृति का विकार, कार्यक्रम, संघात, और उसी में आत्मबुद्धि है जिसकी, उसी में अहम अभिमान मम अभिमान जिसका है उसे कहा जाता है प्राकृत बुद्धि। वह अवर शब्द का अर्थ है ऐसा जो मनुष्य कार्यक्रम संघात रूप ही अपने आप को समझने वाला। इति एतत् यानी इत्यर्थ। और ऐसे मनुष्य के द्वारा उक्त येषः यानी आत्मा यम त्वम माम पृष्यसि। तो जिसे तुम मुझे पूछ रहे हो, जिस आत्मा के विषय में ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि से मुझे प्रश्न किया है तुमने, वह आत्मा प्राकृत बुद्धि मनुष्य के द्वारा उपदिष्ट होने पर नहीं सुज्ञानाय नहीं सुविज्ञेय। तो ये कहते हैं कि नहीं यानी सुष्टु सम्यक विज्ञेयो विज्ञातुम शक्य। तो सहसा फिर नहीं जाना जा सकता, सम्यक आत्मबोध नहीं हो सकता। क्यों? तो कहते यस्मात् बहुधा चिंत्यमान। इससे हेतु बताया जा रहा है कि यह आत्मा बहुधा चिंत्यमान है। बहुधा चिंत्यमान का अर्थ करते हैं अस्ति नास्ति, कर्ता अकर्ता, शुद्धो अशुद्ध इत्यादि अनेकधा चिंत्यमान वादी भी। तो आत्म विचार करने वाले जो अनेक विचारक हैं वे आत्मा को कार्यक्रम संघात से अलग नहीं हैं, कार्यक्रम संघात से हैं अलग। और कार्यक्रम संघात से अलग जो मानते हैं उनमें भी अनेक विचारक हैं। कोई कहते हैं कि वो कर्ता रूप है, कोई कहते हैं अकर्ता है, कोई कहते हैं शुद्ध है, कोई कहते हैं अशुद्ध है। इस प्रकार अनेकों विकल्प आत्मा के विषय में वादियों के विद्यमान है। उसके कारण आत्मा प्राकृत बुद्धि मनुष्य से उपदिष्ट सुज्ञेय नहीं है।
सम्यक ज्ञेय नहीं है। वो तो वही सम्यक बता सकता है जो आत्मा के विषय में संशय विपर्य रहित है। वेदांत जैसा आत्मा को बताता है ऐसा आत्म तत्व का निर्णय हो चुका है, तन्निष्ठ है जो, उससे अतिरिक्त है अवर्णर। तो कथम पुनः सुविज्ञेय इति उच्यते, यानी पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। उत्तरार्ध की व्याख्या के लिए ये प्रश्न हुआ कि आत्मा सुविज्ञेय कैसे होगा। तो कहते हैं अनन्य प्रोक्ते, इसमें अनन्य प्रोक्ते का अर्थ करते हैं अनन्येन अपृथक्दर्शिना आचार्येण। तो जो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है उससे अपने आप को पृथक नहीं देख रहा है, अभिन्न अनुभव कर रहा है, वो है अपृथकदर्शी आचार्य। अनन्य प्रोक्ते में अनन्य शब्द का अर्थ ब्रह्मनिष्ठाचार्य, और उनके द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म भूतेन, यानी आचार्य न का ही अर्थ करते हैं कि फिर अपृथकदर्शी आचार्य का कि प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म भूतेन, अनन्य का ही अर्थ है कि वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है तद्रूप जो हो गया, यानी ब्रह्मनिष्ठ हो गया। प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म भूत शब्द का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ। तो प्रोक्ते यानी उक्ते आत्मनि, गति यानी अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गति, ये गति शब्द का अर्थ है इस प्रकार की चिंता, वह अत्र यानी अस्मिन् आत्मनि नास्ति न विद्यते। 9 नंबर टिप्पणी में चिंता गति का अर्थ करते हैं कि संशय, यानी चिंता गति इति यथोक्त विप्रतिपत्तिजन्यम संशय ज्ञानम इति यावत। तो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्मोपदेश होने पर उस आत्मा के विषय में संशय नहीं रहता, संशय रहित तो ज्ञान होता है। इसमें हेतु बताया जा रहा है कि सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वात् आत्मनः, आत्मा ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा जाना गया है किस रूप में, तो सर्व विकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वात् का अर्थ है 11 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने किया कि सर्व विकल्प गति अभाववत्वेन का मतलब सारी विशेषताएं, विकल्प शब्द का अर्थ है विशेषताएं, और सारी जो विशेषताएं हैं स्थूलत्वादि उपाधि निमित्तक, उनसे रहिततया प्रमित है, अनुभूत है आत्मवस्तु। अस्थूलम अननु नेति नेति इत्यादि श्रुतियों से सारे विकल्प शब्दित विशेषताओं से रहित निर्विशेष ब्रह्मात्मना आत्मा अनुभूत होने से, आत्मानुभूत होने के कारण फिर ऐसे आचार्य के द्वारा जिनके बुद्धि में स्वयं आत्मा के विषय में न संशय है न विपर्य है, आत्मवस्तु को बताया जाता है यदि, तो वह जैसा आत्मा का अनुभव कर रहे हैं ऐसे ही स्वरूप का प्रतिपादन करेंगे, ऐसा ही स्वरूप उत्तम अधिकारी लक्षित कर सके ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। उससे उत्तम अधिकारी को, आचार्य को जैसा ज्ञान हो रहा है ऐसा ही ज्ञान होगा।
उसके कारण जो आत्म विषयक संशय विपर्य रहित यथार्थ अनुभववान है, उससे उपदिष्ट आत्मा के विषय में कहा जा रहा है उत्तम अधिकारी को चिंता यानी संशय नहीं रहता। ये एक अर्थ हुआ गति शब्द का अर्थ। दूसरा अर्थ करते हैं विपर्य की निवृत्ति, भेद ज्ञान नहीं होता। गति शब्द का अर्थ भेद ज्ञान, द्वैत ज्ञान, ये करते हैं। अथवा स्वात्मभूते अनन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते, अनन्य प्रोक्ते, ये अनन्य प्रोक्ते का भी अर्थ ये कर दिया कि स्वरूपभूत आत्मा का उपदेश होने पर आचार्य ब्रह्मोपदेश करते हैं, आत्मोपदेश करते हैं, तो वह ब्रह्म का उपदेश करेंगे उत्तम अधिकारी को उसके स्वरूप के रूप में, आत्मा के रूप में, तत्वमसि, इस रूप में उपदेश करेंगे। वो श्रोता से अलग कोई ब्रह्म नाम की वस्तु है इस रूप में उपदेश नहीं करेंगे। श्रोता से भिन्न, आत्मा से भिन्न आत्मा ब्रह्म का उपदेश नहीं करेंगे, अपितु स्वात्मभूत, इसमें स्व से लीजिए श्रोता को, और उस श्रोता का आत्मभूत यानी स्वरूपभूत जो ब्रह्म है उसका मैं के रूप में जिससे अनुभव हो, ऐसा उपदेश करने पर वो उपदेश है अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। विदित अविदित वस्तु है, विदित है अविदित है उपादेय, और दोनों से भी अन्यत, हे उपादेय भाव से रहित, वो होता है आत्मा ही, जिसमें हेयत्व नहीं, उपादेयत्व नहीं, जिसका त्याग भी नहीं किया जा सकता, उपादान यानी ग्रहण भी नहीं किया जा सकता। इस रूप में आत्मा का उपदेश करने पर क्या होता है कि अनन्य प्रोक्ते, ये अर्थ निकला, गति अत्र नास्ति। तो गति का अर्थ करते हैं अन्या अवगति। अन्य अवगति है भेद ज्ञान, विपर्य, वो नास्ति नहीं होता है। क्यों? कि आत्मा से अलग कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, वह सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है। तो दूसरी कोई अवगत जानने योग्य वस्तु आत्मा को जानने के बाद रही नहीं, इसलिए दूसरा ज्ञान भेद ज्ञान नहीं होता। हाँ, यस्य तु सर्वम आत्म यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवभूत तत्के न कम पश्येत के न कम विजानियात के अनुसार ये कहते हैं कि अवगतिर नास्ति ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्। आगे लिखते भाष्कर भगवान की ज्ञानस्य ही येषा पराकाष्ठा यद आत्म एकत्व विज्ञानम। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, चरम अवधि है। वो क्या? तो कहते हैं आत्म एकत्व विज्ञान। ये सर्वम खलविदम ब्रह्म, आत्म एकत्व विज्ञान का मतलब ये हुआ सर्वम खलविदम ब्रह्म, वासुदेव सर्वमिति। ये आत्मा से अलग दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं,
स्वतंत्र सत्तावती, यह निश्चय ये है ज्ञान की पराकाष्ठा। ये भाष्कर भगवान लिखते हैं कि ज्ञान से ही ऐसा पराकाष्ठा यद आत्म एकत्व विज्ञानम अतो अवगंतव्याभावात न गति अत्र अवशिष्यते। तो कोई जानने योग्य अलग वस्तु शेष ही नहीं है, अवशिष्ट ही नहीं है, तो फिर कोई जानना बाकी रहेगा ही नहीं, दूसरा कोई ज्ञान नहीं होगा। तो अत्र गतिर नास्ति। एक गति शब्द का अर्थ और भी करते हैं कि संसार गतिर्वा अत्र नास्ति। गति शब्द का ये भी अर्थ होता है संसार गति, संसार अंतपाती जो स्वर्ग आदि कर्मफल गति शब्द का अर्थ होता है। तो जब आत्म एकत्व विज्ञान होता है तो फिर संसार गति यानी स्वर्ग आदि की प्राप्ति रूप कर्मफल की प्राप्ति रूप गति नहीं होती है, आना जाना समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों? तो कहते अनन्य आत्मनि प्रोक्ते नान्तर्यकत्वात् तद विज्ञान फलस्य मोक्षस्य। जब एक आत्मवस्तु का अनन्य आत्मनि यानी एक आत्मवस्तु का उपदेश होने पर, अधिष्ठान भूत ब्रह्मोपदेश होने पर उत्तम अधिकारी को उसी का जब ज्ञान होगा, सर्वम खलुदम ब्रह्म अहंच इस रूप में, तो इस ब्रह्म ज्ञान का फल जरूरी है। वो फल है मोक्ष। ये यानी या तो इसमें जो है अनन्य, ये दीर्घ छपा है ना अनन्या, हाँ वो अनन्या तो गलत है ही है, या तो अनन्य रस्वाकारांत होता तो ये अनन्य सप्तमी निकलता नहीं, और वो सप्तमी भी नहीं होगा क्योंकि सप्तमी गलत पाठ इसलिए होगा कि अन्य शब्द वो है आपका सर्वनाम, अनन्यस्मिन ऐसा होता है। इसलिए उत्तम पाठ तो ये होगा कि अनन्यात्मनि, हाँ एक साथ पाठ होना चाहिए, ये लिखते हैं। लेकिन किसी ने अनन्या और आत्मनि अलग अलग कर दिया। तो नान्तर्यकत्वात् तद विज्ञान फलस्य मोक्षस्य। तो ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष ब्रह्म ज्ञान होने पर होता ही है। ठीक है, बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ति